नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम बैंक के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो इनकम थी वो 15,285 करोड़ की थी, और जो मार्च क्वार्टर 21 में इनकम हुई है वो 23,774 की हुई है। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, तो जो मार्च क्वार्टर 20 में थे वो 13,187 करोड़ के थे, जो और मार्च क्वार्टर 21 में 17,997 के एक्सपेंसेस आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 61,558 करोड़ की इनकम हुई थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 93,659 करोड़ की इनकम हुई है। तो इस प्रकार हमें ईयर ऑन ईयर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एक्सपेंसेस थे वो 51,884 करोड़ के थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो एक्सपेंसेस हैं वो 73,467 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर में। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 3,262 करोड़ के लॉसेस थे, जो कि मार्च क्वार्टर 21 में 1,641 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 3,208 करोड़ के हमें लॉस दिखाई दे रहे थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 में हमें 1,065 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 1,513 करोड़ के लॉसेस थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 3,881 करोड़ के प्रॉफिट दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, तो 2022 जो लॉसेस थे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो 2,701 करोड़ के प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम कंपनी के एनपीए, बैंक के एनपीए को देख लेते हैं। तो अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें परसेंटेज में, तो मार्च क्वार्टर 20 में 8.24% के जो एनपीए थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 8.94 के हो गए। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एनपीए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नेट एनपीए की, तो वहाँ पर हमें मार्च क्वार्टर 20 में 4.23% के जो एनपीए थे वो 3.82% में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें नेट एनपीए घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो वहाँ पर हमें ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नेट एनपीए घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी एसेंशियल्स की, तो बैंक का जो मार्केट कैप है वो 25,293 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो 164.67 करोड़ के हैं। पीबी रेशियो 0.5 का है। डिविडेंड यील्ड 0 का है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो 13,123.91 करोड़ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 69.33% की है। CAR प्रतिशत जो है 13.65 है। ROC 0.67% का है। कासा रेशियो 31.38 का है। फेस वैल्यू जो शेयर का है वो 10 रुपये है। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 306 रुपये का है। कॉस्ट ऑफ इनकम की बात करें तो 55.30 है। अगर EPS देखते हैं तो -10.40 रुपये का दिखाई देता है। ROE -7.13% का है। और प्रॉफिट ग्रोथ -4.57% है। अब हम शेयर की बात करें तो 147.05 पर आज लास्ट ट्रेडिंग हुई है शेयर की। अगर 52 वीक हाई को देखते हैं तो 174.60 है, जो कि 18 फरवरी 2021 को बना है। और अगर हम बात करते हैं 52 वीक लो की, तो 75.75 का है, जो कि 20 मई 2020 को बना है। तो इस प्रकार से हमने कंपनी के परफॉर्मेंस को देख लिया। बैंक ने जो है पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रॉफिट दिखाया है। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो अगर रेवेन्यू देखते हैं 2017 में, तो हमें दिखाई देता है 49.31 हज़ार करोड़, 2018 में 48.74 हज़ार करोड़, 2019 में 57.86 हज़ार करोड़, और 2020 में 61.56 हज़ार करोड़। तो यहाँ पर हमें 2017 से 18 में तो रेवेन्यू घट रहा है, लेकिन 18 से 19, 19 से 20 में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2017 में 1.36 के प्रॉफिट थे, जो कि 2018 में -3.95 के लॉस में कन्वर्ट हो गए। 2019 में 0.60 के प्रॉफिट्स हुए, जबकि 2020 में -1.99 के लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है बैंक की परफॉर्मेंस 2017 में 18 में गिरती हुई दिखाई दे रही है। 18 से 19 में हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, और 19 से 20 में फिर से हमें लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग 78.55 जून 20 में थी, वो मार्च 21 में 69.33 हो गई। तो यहाँ पर हमें
प्रोमोटर्स की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। FIIs होल्डिंग 2.63 के स्थान पर 4.59 हुई है, जो कि बढ़ोतरी है। DIIs होल्डिंग 9.37 के स्थान पर 12.60 हुई है, ये भी बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग 9.45 के स्थान पर 13.48 हुई है, तो यहाँ भी हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये बैंक की परफॉर्मेंस थी, बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कंपनी बैंक ने हमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रॉफिट्स को दिखाया है। धन्यवाद।